ये एकलव्य बैच जो एनडीए का है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, तो यार आप एनडीए सेकंड 2023 की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच से कर सकते हो। इस बैच को 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरी जो क्लासेस है बेटा, मेरी क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। मेरी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 1 तारीख से स्टार्ट होंगी। इसमें मैथ्स मतलब मैं, ठीक है, जीएस श्री प्रतीक सर, दीक्षा वशिष्ठ मैम और साइंस श्याम शर्मा। आई थिंक ये 4 एजुकेटर आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डर मैथ्स में लगता है और मैथ्स को हम हवा नहीं, मैथ्स को बउआ बना के सॉल्व करेंगे। एक चीज को बहुत अच्छे से रखना, तो ये जो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, साथ में ही आपका अग्निवीर का प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुका है। काफी सारे बच्चे ऐसे जो पूछते हैं सर अग्निवीर का प्रैक्टिस है, हाँ तो भैया अग्निवीर का प्रैक्टिस बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ये योद्धा, ये बैच भी आपका है। अगर आप चाहें अनअकैडमी प्लस लेना, भाई इससे अच्छा बैच आपको पे में कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और अगर आपको बैच लेना तो आपके पास भाई बस 2 दिन बचे हैं। 2 दिन इन द सेंस, हाँ भैया आपके पास बस आज 29, 2 दिन में नहीं है, 29 और कल 30। ये अगर आप 2 दिन में मयंक सर कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ले लेते हो, MAYANKSIR, अगर ये कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, प्लस 12 महीने का प्लस लेने पे 6 महीने का फ्री, और 24 महीने का प्लस लेने पे 6 महीने का फ्री। चाहे आप अग्निपथ कैटेगरी में लें, चाहे आप एनडीए कैटेगरी में लें, दोनों कैटेगरी के लिए आपको ये चीज मिल रही है। तो भाई अब बात आती है कि हम सर प्लस क्यों लें, तो भाई प्लस पे एक सिस्टमैटिक वे में बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं, पहली चीज। और प्लस में आपको कोई बैच नहीं मिलता, आप बहुत सारे बैचेस देख सकते हैं, इसलिए प्लस का कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है और बहुत ज्यादा सही रहता है। एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ये नहीं कि एप्लीकेशन हैंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारे प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई फिजिक्स की बेस्ट बुक कौन सी है। अगर हम डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ, आरओआरएम जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेटा फिजिक्स की बेस्ट बुक कौन सी है। बेटा देखो, बेस्ट बुक वही होती है जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो हमें गेन करा पाए। देखो यहाँ पर 2 टाइप के हैं। पहली अगर हम बात करेंगे कि भाई पहली पार्ट अगर हम बात करें थ्योरी के लिए कौन कौन सी बुक अच्छी है। देखो अगर आप अभी 12th पास करके आए हैं, एक बच्चे वो होंगे जो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं, एक बच्चे वो हैं जो अभी से काफी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब रिपीटर हैं। बेटा जो फ्रेशर बच्चे हैं वो क्या करें, सबसे पहले जो आपके 11th 12th के नोट्स हैं, सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, जो 11th 12th के आपके नोट्स हैं एक बार आप उनसे गो थ्रू हो जाइए, आप उनको डिटेल में, क्योंकि वो बेस्ट नोट होते हैं। भाई आपने कहा आपके टीचर ने डिटेल में उसमें पढ़ाया होगा 11th 12th में, तो एक बार उससे आप गो थ्रू हो जाइए। अगर मान लिया आपके पास नोट्स नहीं है तो बेटा अगर आप थ्योरी की बात करेंगे, जो बच्चे रिपीटर हैं, तो बेटा आपने अगर YouTube से टीचर से पढ़ के अगर नोट्स बनाए हैं, जैसे मेरा मॉक सेशन चलता है टॉपिक वाइज, उससे अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो बेटा टॉपिक वाइज आप क्या करिए, या तो 11th 12th के नोट से ग्रोथ हो जाइए, या फिर आप 11th 12th के बुक को खुद से पढ़िए भाई, सेल्फ स्टडी करिए। बेटा ये सेल्फ स्टडी होगी ये सबसे बेस्ट होगी। 11th 12th की जो बेटा बुक होंगी उनको आपको क्या कर देना भाई, सेल्फ स्टडी कर लेना है। उनके पॉइंट्स को बहुत बड़ी मोटी नहीं होती, मतलब बहुत मोटी है लेकिन उनमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक बार जब थ्योरी की तरह पढ़ लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपने एक बार पढ़ भी लिया, ऐसा तो है नहीं फिजिक्स पहली बार पढ़ रहे हो ना भाई, तो ऐसे करके आप थ्योरी पार्ट कवर कर सकते हैं। अब आपके पास आती है भाई कुछ बुक हैं, लूसेंट हो गई, करतार हो गई, RS अग्रवाल की आती है, और जो दिशा पब्लिकेशन, दुनिया भर की जो पब्लिकेशन की आती है, बेटा वो इतनी पतली बुक होती है, उसमें सारा मैथ भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, तो उसमें उतना कंटेंट होता ही नहीं कि जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। तो बेटा इन सब बुक से थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं बात करूं कुछ बुक है जैसे लूसेंट हो गई, करतार हो गई, इनमें थ्योरी के लिए तो अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, थ्योरी में तो बहुत छोटा पार्ट दिया है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ हद तक ये बुक्स ठीक हैं। तो बेटा आप थ्योरी के लिए क्या करिएगा, 11th 12th के नोट से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। एक बुक आती है इररलेस फिजिक्स, लेकिन बेटा वो नीट के लिए स्पेशल है, उसमें इतना ज्यादा कंटेंट है कि वो आपके उसमें बहुत ज्यादा इररेलेवेंट कंटेंट है ना भाई। कंटेंट तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छी फिजिक्स उसमें दी गई है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी छाटने के लिए भाई हमारे मतलब का इसमें क्या है, तो मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ना है। बाकी आप क्या करेंगे भाई, इनसे अगर 11th 12th के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा अगर बात आए प्रैक्टिस की, भाई हम प्रैक्टिस कहाँ करें। देखो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली जो 3-4 बुक मार्केट में आती हैं जो बहुत फेमस है, सबसे ऊपर है भाई लूसेंट, देखो, और फिर क्या है करतार, फिर 11th 12th की बुक की बात करें, इररलेस फिजिक्स की बात करें। देखो भाई जो लूसेंट बुक है, नो डाउट मैं बता रहा हूं, अगर आपने लूसेंट को कायदे से गो थ्रू करा, मतलब उसके हर एक कंसेप्ट जो भी जिसमें दिया है मटेरियल, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक है, पूरा मटेरियल दे दिया, तो आप बेटा लूसेंट में
आगे पढ़ के कभी भी सेक्शनल में फेल नहीं हो सकते। फिजिक्स में आप हमेशा 10+ मार्क हमेशा ला सकते हैं अगर आप उसके लूसेंट के सारे सवाल बना ले, सारी थ्योरी को कवर कर ले, तो बेटा 10+ मार्क आप हमेशा एलिजिबल हैं। ये बुक इतनी अच्छी है कि 10+ मार्क्स तो आपको आराम से दे देगी। ठीक है, बात आती है करतार की। इसमें काफी एरर भी है बेटा करतार वाली बुक में, लेकिन बेटा ये भी प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक मान सकते हैं। बेटा प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो इसमें बेटा अच्छा कंटेंट दिया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा 11th 12th के, बेटा आप सबसे बढ़िया है, ये तो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा एनसीईआरटी सबके पास नहीं होती भाई। 11th 12th के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए है बेटा। इनके आप न्यूमेरिकल से ग्रो थ्रू हो जाइए, इनके ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको काफी हेल्प करेंगे। अब बात आती है एररलेस फिजिक्स। एररलेस फिजिक्स में इसके ऐप भी आते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा इसमें कंटेंट ज्यादा है, मैं कहूंगा आप इस बुक से ना पढ़ें, क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप भ्रमित हो जाएंगे, आपके अंदर कंफ्यूजन आएंगे। ऐसे ऐसे सवाल हैं इसमें जो आपको वाकई में नहीं लगाने चाहिए, है ना। बड़े बड़े सवाल हैं, उनसे पढ़कर सिर्फ आपका समय जाएगा, वैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। तो बेटा एररलेस फिजिक्स में भी अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटा और भी लीनियस किताबें आती हैं। सबसे बढ़िया भाई तरीका है, आप क्या करें भाई, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट दें कहाँ पे, यूट्यूब पे दे, अनअकैडमी पे दे, है ना, और जिनमें भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो ऐप वगैरह चलते हैं, मॉक टेस्ट दें। बेटा मॉक में क्या होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो इतने क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बस आपके एंड से क्या होना चाहिए भाई, मॉक का एक तो एनालिसिस करो भाई, एक तो मॉक का एनालिसिस करो, और दूसरी बात बेटा क्या है, दूसरा पॉइंट इसका है कि भाई नोट्स बनाओ। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो बेटा इसका सबसे जरूरी है कि मॉक का बेटा एनालिसिस करो और उसके नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, जो टीचर, कोई भी टीचर होगा जो भी कंटेंट करा रहा होगा, कोई भी टीचर हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, बेटा वो अपने इन से खुद एफर्ट डालकर आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेशन लाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए खुद से वो डालता है, जिससे आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो बेटा आपकी वाली मेहनत तो टीचर कर लेता है, बस आपका कर्तव्य है कि भाई टीचर के साथ जुड़कर जो ये फिजिक्स के हो, मैथ का हो, जो उनकी प्रैक्टिस है भाई, उनको करते चलो। आप प्रैक्टिस रेगुलर रखो बेटा, आपको थ्योरी भी पार्ट उसी में कवर होता चला जाएगा, और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो आई होप आप बुक वगैरह में जो कंफ्यूजन रहते हैं उनको क्लियर कर लिया होगा। एग्जाम पास है तो भाई फोकस करिए आगे की प्रैक्टिस सेशन पर। और भाई अब तो नजदीक है, तो बेटा अब सबसे ज्यादा बेटा क्या करनी है भाई, हमें सबसे ज्यादा बेटा क्या करनी है, प्रैक्टिस। हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो भाई प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। थ्योरी आप 11th 12th की बुक से करिए, किसी भी बुक से करिए, है ना, तो जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है भाई, चलो भाई आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।